अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम श्रीमद् रूपानुग आचार्य वृंद के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन करते हुए आज के मध्याह्न वेला के इस ब्रह्मचारी सत्र में हम ब्रह्मचर्य की महिमा, उसका स्वरूप, उसकी उपादेयता, रेलेवेंस और उसके प्रयोगों के विषय में दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाकर विवेचना संपन्न करेंगे। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि ब्रह्मचर्य की आलोचना करते समय सूक्ष्माति सूक्ष्म जो दार्शनिक अथवा सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, उसको अपनाकर आलोचना करने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य है वह तो वास्तव में एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया का निषेध शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक स्तर पर और एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया में प्रवृत्ति ही माना जाता है। जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भी समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरम आदि श्लोक में ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, वहां पर भी ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग श्री भगवान ने किया। तथा
जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति आदियों में भी अष्ट प्रकार के जो मैथुन कार्य है उसके परित्याग को ही अ, सांगोपांग ब्रह्मचर्य माना गया। फुल फ्लेज्ड सेलिबसी, सांगोपांग ब्रह्मचर्य। तो अष्टविध जो मैथुन है, जिसमें दर्शन, प्रेक्षण, भाषण, वास्तविक रति क्रीड़ा आदि बहुत प्रकार के उसमें जो आए हैं, तो ये तो निषेध परक है। और उस निषेध परक ब्रह्मचर्य को ही ब्रह्मचर्य का एकमात्र अंग नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य वास्तव में एक सकारात्मक कार्य है। इट इज एन पॉजिटिव एक्टिविटी, इट इज नॉट जस्ट ए नेगेटिव एक्टिविटी। लेकिन सामान्यतया अध्यात्म के पथ पर आरूढ़ जितने भी साधक हैं, उनकी धारणा ये बन जाती है, तो चाहे वो ज्ञान मार्ग के हो, योग मार्ग के हो, चाहे भक्ति मार्ग के हो, उनकी धारणा ये बन जाती है कि ब्रह्मचर्य का तात्पर्य केवल एक नकारात्मक निषेध परक क्रिया से है, एक निषेध परक अवस्था से है। ओनली प्रोहिबिटिव status or condition, prohibition of some particular activity is to be rather understood as celibacy or brahmacharya. This becomes the general mood of the aspirants situated on the spiritual path. तो वास्तव में हम देखें तो ब्रह्मचर्य निषेधात्मिका क्रिया होने के साथ साथ एक प्रवृत्तिमयी क्रिया भी है। उसमें युगपत रूप से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही एक साथ देखे जा सकते हैं। तो निवृत्ति तो मैथुन आदि कार्यों से मानी ही गई याज्ञवल्क्य स्मृति आदियों के आधार पर, लेकिन उससे भी अधिक ये प्रवृत्तिमय कार्य है। इट इज ए पॉजिटिव एक्टिविटी विच इज टू बी कंसिडर्ड ऑक्यूपेशन, इंडल्जिंग इन ए पर्टिकुलर फंक्शन। एक विशिष्ट प्रकार के कार्य में मनोनिवेश, व्यस्तता का होना, यही वास्तव में ब्रह्मचर्य माना गया है। और जैसे हम अधिक से अधिक दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाकर ब्रह्मचर्य की विवेचना करेंगे अग्रिम 4 दिनों में, वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि जिस ब्रह्मचर्य को विशेषतया गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो भक्ति मार्ग के अनुसरण करने वाले जो साधक हैं वो अपनाते हैं,